सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये वीडियो जो आप देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आई टेल यू वाई इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आकाशवाणी काम कैसे करती है, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग अप टिल ऑन एयर। और उसमें ये भी बताएंगे हम कि किस तरह से प्रोडक्शन लेवल पे काम होता है, आरजेस किस तरह से काम करते हैं, आरजेस कहाँ आते हैं और कहाँ से परमिशन लेके अपनी जो है ऑन एयर करते हैं अपने प्रोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फ्लोर से, सॉरी ग्राउंड फ्लोर से। ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, आप भी बोलते रहे। सोशल मीडिया सोशल मीडिया वॉल आपने कहा, फिर आपने ये देखिए FM रेमबो वाला, कमर्शियल ये सेक्शन हो गया। फिर आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, हमारा सेक्शन है, ये ये हमारा। ये जो 3 रूम्स मैंने आपको बताए, वो रूम्स में सबसे पहले आरजेस आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं वो स्क्रिप्टिंग वगैरह करके जो भी रहता है उनके प्रोग्राम्स के आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करके फिर वो कंफर्म करते हैं कि उन्हें वो प्रोग्राम लॉन्च करना है कि नहीं करना है। फिर वो अपना जो शो रहता है लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों सेशन में करते हैं। यस। सो मेनली आपने देखा कि किस तरह से इन 3 रूम्स में से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स के रूम है वहाँ पे आरजेस आते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पैक्स के साथ। पैक्स यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शॉर्ट फॉर्म है। वहाँ से अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। आइए, अब जो पैक्स हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके ऊपर भी एक मैम है, इनके ऊपर भी एक अथॉरिटी है। सो इनको परमिशन उनसे लेनी पड़ती है, राइट। ये एक चेन है। सो अब हम वहाँ बता दें, वहाँ पर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और वो देखते हैं वो कैसा है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर हम थे, सीधा आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। सो जो मैं बता रहा था कि जो पैक्स के ऊपर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है, वो मैम बैठते हैं यहाँ पर। मैं आपको उनका केबिन नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न, बट वो मैम यहीं पर बैठते हैं और यहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि क्या, मेनली पैक्स ही अपने लेवल पर देखते हैं ज़्यादातर, बट अगर कोई उससे भी ऊपर कोई चीज़ होती है, यानी कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स या कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है, तो वो जो आपने पीछे रूम्स देखे वो वाले, वहाँ से उनको लेनी पड़ती है, यानी कि परमिशन देनी पड़ती है। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक चेन है और हर चीज़ बाय अ प्रोसेस गुजरती है। अच्छा, हाँ, आकाशवाणी गौरी में, मैम का। यस। सो ये गौरी मैम कौन है, इरम? गौरी मैम सबसे सीनियर न्यूज़ एडिटर है यहाँ पे, और वो न्यूज़ डिपार्टमेंट में 30 साल से काम कर रही हैं यहाँ पे। तो इरम, अब तक हमने क्या क्या देखा है? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा कि पैक्स का हाँ। कैसे काम होता है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा कि किस तरह से जो है वो अ, उनके ऊपर अगर कोई पैक्स से ऊपर कोई चीज़ है तो वो वहाँ से मैनेज की जाती है। जो मैंने अभी आपको इससे पहले जो बताया, यानी कि ये वाला जो रूम बताया, इसके अंदर से जो भी न्यूज़ आप देखते हो, कभी भी सुनोगे मुंबई आकाशवाणी के चैनल्स से, जब भी आप न्यूज़ सुनोगे तो वो न्यूज़ यहीं से आती है। मेनली 4 चैनल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है अस्मिता, जो कि बहुत फेमस है, मराठी है। सेकंड इज़ FM गोल्ड, थर्ड इज़ FM रेनबो, एंड फोर्थ इज़ विविध भारती। सो ये 4 हैं मेनली। इससे पहले एक संवादिता भी हुआ करता था, बट वो बंद हो चुका है। और मेनली कभी भी आपको हिंदीज़ के शो सुनने हैं तो आप FM रेनबो पे सुन सकते हैं और विविध भारती पे सुन सकते हैं। सो लिफ्ट आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं कौन से फ्लोर पर, इरम? सेकेंड यस, वी आर फ्लोर, गोइंग ऑन द यस। सेकंड फ्लोर। जहाँ हम सारे स्टूडियोज देखेंगे, डॉग स्टूडियो, ड्रामा स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो, फलाना ढिमकाना। यस। सो वी आर एट विच फ्लोर? सेकेंड फ्लोर। वो सेकंड फ्लोर। देखिए, ये है डबिंग रूम, एडिटिंग रूम। यहाँ पे सब एडिटिंग की जाती है। तीन यहाँ पे mention तीन भी है, मैम है यहाँ अंदर पे मैम एडिटिंग है करते अंदर। हैं। और ये जो है सेक्शन मेनली, यहाँ पे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ही हैं। 1, 2, 3, 4, और उसमें भी एक डिफरेंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये ड्रामा स्टूडियो, तो हम बताते हैं ये ड्रामा स्टूडियो। सो ओ, ये तो हो गया इसका कंट्रोल रूम, यानी कि ये रिकॉर्डिंग दूसरा रूम। वाला ड्रामा दूसरा वाला स्टूडियो है है, ना, जो हम पहले रिकॉर्ड किया था वो अलग था। राइट। ये देखिए, क्योंकि ये छोटा भी है। ड्रामा में ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए ये बड़ा है। इससे भी बड़ा और है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती है मेनली। सेकंड फ्लोर इज डेडिकेटेड फॉर रिकॉर्डिंग्स। आकाशवाणी में सारे शोज ऑन एयर नहीं होते, कुछ शोज रिकॉर्डेड भी होते हैं, वो रिकॉर्डिंग यहीं से ही होती है, राइट।
ये देखिए, ये एक टॉक स्टूडियो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैम थे अंदर, सॉरी गाइस। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे मैम बताया था ना, जो कि पैक्स के भी ऊपर होते, वो अंदर मैम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मैं नहीं बता सकता, वो हेड है। और अगेन ये भी एक ड्रामा स्टूडियो है गाइस। ये देखिए, ड्रामास जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो यहीं पे होते हैं। ये देखिए, अंदर तबला वगैरह सब रखी हुई है चीज़ें। यहाँ पे हमने ड्रामा भी रिकॉर्ड किया था सबके साथ। यस, उसका सर इधर ही है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? सर अंदर थे, मैंने लॉक नहीं किया। कौन से सर थे हीरा अंदर अभी? राजेश सर। ओ गाइस, राजेश सर थे अंदर। और यस, सो मेनली सेकंड फ्लोर पर यही है। हम वो साइड से चलते हैं। यहाँ पे 2 लिफ्ट है, एक ये तरफ है इस साइड, एक ये साइड पर लिफ्ट है, और दूसरी वो साइड पे। सो हम दूसरी वाली लिफ्ट पे चलते हैं। और आकाशवाणी में मुझे कोट बहुत अच्छा लगा गाइस। क्या है पता है? लव डज नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। सच्चा प्यार हमेशा जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, गलत गलत चीज़ें जो है ना, उसका हिसाब नहीं रखता है। दैट इज़ ट्रू। क्योंकि आपको अगर अगर आप बड़ा एम करते हो तो कोई छोटी चीज़ें को माइंड नहीं करना चाहिए। आप कभी भी एज अ गेस्ट आएंगे आकाशवाणी में, तो सेकंड फ्लोर पर ही आपका रिकॉर्डिंग होगा, और आप ऑनर जाएंगे तो वो आप थर्ड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। आ चुकी है लिफ्ट। वी आर नीचे जा रहा है ऊपर? नहीं, ऊपर। लिफ्ट ऊपर जा रही है ना? यस, आ जाइए। ये क्या? अच्छा। सो इरम, हाँ, कौन से फ्लोर पे हैं हम अब? तीसरे मंजिल पे। थर्ड फ्लोर इज हियर। थर्ड फ्लोर इज, दिस इज द प्लेस। इरम बताइए, ये प्लेस क्यों खास है? थर्ड फ्लोर क्यों खास है? यहाँ पे हमारे पहले तो आरजेस भी है जो लाइव शोज़ करते हैं, रिकॉर्डेड शोज़ करते हैं, प्लस यहाँ से सारे प्रोग्राम्स ट्रांसमिट होते हैं। और कंट्रोल रूम भी है यहाँ पे। इरम ने बिल्कुल सही कहा। दिस इज द प्लेस गाइस वेयर एवरीथिंग हैपेंस। यहीं पर वो चीज़ है। इसी के इर्द गिर्द पूरी आकाशवाणी घूमती है। मैंने बताया आपको कि 4 मेन चैनल्स हैं। ये है विविध भारती का, ये है FM गोल्ड, एंड दिस वन इज़ FM रेनबो। मराठी का जो फेमस रेडियो चैनल है वो है ये वाला, अस्मिता। वो साइड में मैंने आपको बताया ना, उस साइड में आपको 3 चैनल्स देखने को मिले, विविध भारती और FM गोल्ड, FM रेनबो, और अस्मिता का ये साइड पे है, और न्यूज़ वाला इस तरफ में। दिस इज़ वेयर द एवरीथिंग, एवरी आकाशवाणी का जो चीज़ है ना, वो यहीं पे रिवॉल्व करती है। और उसके पीछे वाली साइड, यानी कि अंदर वाली साइड पे, तो कंट्रोल रूम देखने को मिलेगा। वो जो आप अंदर देख रहे हो ना, ये अंदर वाला सेक्शन, ये कंट्रोल रूम वाला है। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सो अच्छा नहीं लगता है कि आप जाके इंक्रोच कर दो उनकी जगह, और ड्यू टू प्राइवेसी एज वेल, सरकारी बिल्डिंग है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो कंट्रोल रूम से अगर कोई भी इशू होता है, मान लें आरजीज का कभी शो में इशू हो जाता है, कोई दिल्ली से कहीं कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है, पैच करना पड़ता है, तो वो कंट्रोल रूम से होता है। ये है कंट्रोल रूम, और ये है साउंड लाइब्रेरी। साउंड लाइब्रेरी के बारे में इरम बताइए। इरम प्लीज़ बताइए। तो बेसिकली साउंड लाइब्रेरी में 6000 प्लस म्यूज़िक टेप्स रखे हुए हैं, जिसको ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिया गया है, क्योंकि डेली आप जो रेडियोज़ पे गाने सुनते हो वो उसी के थ्रू आता है। वहाँ पे आपको 90s के सारे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कलेक्शंस, 20s के मिल जाएंगे। अगर आप फोक म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक जो सुनना चाहते हो, वो सारे टेप्स इधर रखे हुए हैं। यस, सो ये यूट्यूब की तरह काम नहीं करता है। हर म्यूज़िक को सबसे पहले तो सीडी में या जिस भी फॉर्म में लाना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम नेटिया है, उसमें डालकर फिर यहाँ पे चलता है। ये यूट्यूब की तरह नहीं है कि प्ले जस्ट सर्च इट एंड प्ले इट। नो, ऐसे काम नहीं करता है। इट गोज थ्रू, एवरी म्यूजिक गोज थ्रू अ प्रोसेस एंड देन इट गेट ऑन एयर। इधर है। यहीं टहल रहे हैं, और टहलते टहलते हम आपको बता देते हैं ड्यूटी रूम। सो दीज आर द 2 रूम्स। ये ड्यूटी रूम्स हैं। और जब कभी आप शो
सुनते हैं तो ड्यूटी रूम में 2 रेडियो लगे हुए होते हैं और वहाँ पे उनको मेनली मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या कोई शो बराबर जा रहा है, जो भी कमर्शियल्स उनको रन करने वो सही जा रहे हैं। उसके ऊपर उसके लिए भी एक अथॉरिटी बनाई है, वो ड्यूटी रूम में बैठते हैं और वो सब टिक मार्क करते रहते हैं, यानी कि 3:15 का टाइम है, 3:15 पे वो एडवर्टीजमेंट चला है नहीं चला, चला है तो टिक, नहीं चला है तो रॉन्ग, और क्यों नहीं चला है, सो देयर आर रीजंस अगर उनको मेंशन करने पड़ते हैं। सो ओवर देयर इज़ ड्यूटी रूम। बट ड्यूटी रूम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वो भी है कि वहाँ पे जो भी ड्यूटी रूम्स में अपने ड्यूटी कर रहे होते हैं उनको जो भी स्पॉट वगैरह है टाइमली स्लॉट पे बज रहा है कि नहीं, जो न्यूज़ एडिटर है जो न्यूज़ बोल रहे हैं एंकर्स वो प्रॉपरली बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका नाम भी वहाँ पे मेंशन करना रहता है क्यू शीट में, जिससे उनको सैलरी मिलती है। अगर वो Yes. मिस हो गया तो उनके सैलरी में भी इफेक्ट आता है। सो दैट वाज द थिंग। और थर्ड फ्लोर सबसे मेन है। थर्ड फ्लोर पर एक मल्टीपर्पस स्टूडियो भी है, बहुउद्देश्य स्टूडियो, जिसमें शायद अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। सो लेट्स गो, बता देते हैं ये भी। हालांकि बहुत सारे स्टूडियोज़ मैंने आपको बताए हैं वीडियोज़ में थ्रू एंड थ्रू। दिस इज़ वेयर वी हैव रिकॉर्डेड एज वेल। अभी कोई नहीं अंदर। सो इरम, अब क्या बचा है? अब हमने मेनली बता दिया कि आकाशवाणी में क्या क्या होता है। हमने बताया कि स्क्रिप्टिंग किस तरह होती है। हालांकि जो स्क्रिप्टिंग होती है ना आरजेस की, वो आरजे खुद ही करके लाते हैं और वो एक बार लास्ट में पैक्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये आज का हमारा शो है, तो वो हम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम FM गोल्ड में एक दिन गए थे और वहाँ पे मैम थे, गुजराती का शो था। सो वहाँ पे मैम ने बताया कि एक फोक सिंगर थी, इनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, देवाली लाल भील, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और उनके ऊपर एक शो था। सो वो पहले डिस्कस कर लिया जाएगा पैक्स के साथ और बाद में वो एज पर देयर स्क्रिप्ट वो चलाएंगे। वो हमने देखा था और अगर वीडियो रहेगा तो मैं ऐड कर दूँगा। આપ સાંભળી રહ્યા છો 100.1 FM ગોલ્ડ ખરા સોના કાર્યક્રમ એકદમ ખરા સોના જો ગીત ગુર્જરી અને ગીત ગુર્જરી કાર્યક્રમમાં આજે આપની સાથે છે હું તરુલતા કરોડિયા। તમામ મિત્રોને તરુલતા કરોડિયાના સ્નેહ નમસ્કાર। तो जो भी म्यूज़िक आप सुनते हैं ये जाती है फ्रॉम चर्च गेट, ये बिल्डिंग चर्च गेट में, चर्च गेट टू मलाड, एंड मलाड से ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में ट्रैवल करती है। सो दिस इज़ द थिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा क्रिस्प वीडियो हाउ आकाशवाणी वर्क्स, हाउ द एंटायर थिंग फंक्शंस आपको पसंद आया होगा। मिलते रहेंगे हम अगले वीडियोज़ में भी। टिल द टाइम, बाय।